अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन और डिफ्यूजन दोनों के लिए है। ग्राहम्स लॉ कहता है कि जो डिफ्यूजन या फ्यूजन का जो रेट है, रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के, अंडर रूट ऑफ डेंसिटी। रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जबकि कंडीशन यहां पे ये है कि टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट। इस कंडीशन पे टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। अगर इसको हम देखें तो प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करें तो रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट लगा। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करते हैं तो दो चीजें ऐड करते हैं, इक्वल और कांस्टेंट। यहां पे हम के कांस्टेंट ले लेते हैं, 1 ओवर अंडर रूट ऑफ डी। अब अगर आप इसको ये देखना चाहे कि ये कांस्टेंट क्या चीज है, इसको डिफाइन करना है अगर आपने, तो इसको उधर ले जाए, एक तरफ कांस्टेंट रेट ताकि डिफाइन कर सकें। तो रेट इज इक्वल टू, सॉरी ये उधर चला जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू के। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि दो चीजों का प्रोडक्ट, इसका रेट और अंडर रूट ऑफ डेंसिटी का जो प्रोडक्ट होता है किसी भी गैस के लिए, वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। फॉर ऑल गैसेस व्हेन दे आर स्टडीड एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के रिमेन्स सेम। आप ऐसे कह सकते हैं इसको। अगर आपके पास दो गैसेस हैं, उसका रेट R1 है और उसकी डेंसिटी D1 है, वो इक्वल होगा K के। अगर एक दूसरी गैस है, उसका रेट R2 है और उसकी डेंसिटी D2 है, तो वो भी इक्वल किसके होगा, K के। तो आप इन दोनों को जो है ना वो एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं। R1 इंटू D1 अंडर रूट D1 इज इक्वल टू R2 इंटू अंडर रूट D2। अगर आप देखें तो रेट को एक तरफ ले आए, R1 ओवर R2, इस D को उधर ले जाए, D2 ओवर D1। तो इस तरह से ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आता है। इसको हम यूज करके बहुत से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आगे चल के। तो इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि हम इसको कैसे याद करें। सिर्फ ये याद रखना है अगर इधर R1 है तो सामने आपने उसके उल्ट रखना है, मतलब D2 रखेंगे आप। अगर इधर R2 है तो इधर D1। आप इसको ऐसे भी लिख ले, बेशक कोई मसला नहीं है। R2 ओवर R1 लिखना है आपने, तो आप बगैर सोचे समझे जो है ना आप यहाँ पे क्या लिख दें, D1 अंडर रूट D2। अगर आपकी जो एक वर्जन ऐसा भी आया था बुक का जिसमें ये गलत था, आपने देख लेना अच्छे तरीके से कि ये चीज होनी चाहिए, अगर इधर R1 है तो इधर D2 होना चाहिए। अच्छा, जो गैसेस होती है ना, गैसेस की जो डेंसिटी होती है ना, वो उसके मोलर मास के से डायरेक्टली रिलेट करती है। मतलब मोलर मास ज्यादा है तो डेंसिटी भी ज्यादा, मोलर मास कम है तो उस गैस की डेंसिटी भी कम है। तो हम इस डेंसिटी की जगह मोलर मास भी लिख सकते हैं। R1 ओवर R2 इज इक्वल टू M2 ओवर M1 अंडर। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन भी बनता है। तो इसको हम बोलते हैं, यह है ग्राहम्स लॉ। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ग्राहम्स लॉ की डिमॉन्स्ट्रेशन, मतलब इसका जो वेरिफिकेशन है, प्रूफ करना है हमने इसको कि क्या ये ऐसा ही है, तो इसको देखते हैं। और इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं, उसकी भी बात करते हैं हम जी। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ग्राहम्स लॉ। हम ऐसा करते हैं कि हम 100 सेंटीमीटर लॉन्ग एक ट्यूब लेते हैं, ग्लास ट्यूब। हम उसके एक तरफ जो है ना वो हम कॉटन लेते हैं। कॉटन को अमोनिया, लिक्विड अमोनिया में डिप करके, तो हम उसके एक साइड पे जो है ना वो अमोनिया लगाते हैं, जबकि उसकी दूसरी तरफ जो है ना हम क्या करते हैं, HCl में डिप करके एक दूसरा कॉटन प्लग लिया और उसको HCl में डिप करके इसकी दूसरी साइड पे लगा दिया। हम जो ही लगाएंगे ना तो इसके वेपर्स बनेंगे और वेपर्स जो है ना इस ट्यूब में ट्रेवल करना शुरू कर देंगे। अब हमें पता है कि अमोनिया और HCl जहां पे भी मिलेंगे ना, इनके वेपर्स आपस में, वहां पे रिएक्शन हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा। हम देखते हैं ऐसा है कि इस पॉइंट पे हमें कुछ फ्यूम्स नजर आते हैं। फ्यूम्स कहते हैं धुआं। वो आपने अक्सर देखा होगा, किसी गीली चीज को जब आग लगाते हैं ना तो उसमें से बहुत ही ज्यादा व्हाइट कलर का धुआं निकलता है। उस तरह के धुएं को हम फ्यूम्स कहते हैं। तो यहां से फ्यूम्स निकलते हैं, मतलब कि रिएक्शन यहां पे हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अमोनिया ने इतना सब जो है ना वो डिस्टेंस ट्रेवल किया, जबकि इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया और यहाँ पे ये रिएक्शन हो गया। जब हम देखते हैं इसका डिस्टेंस तो हमें पता चलता है कि अमोनिया 59.5
5 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जबकि ये जो है HCl 40.5 सेंटीमीटर। अब इन दोनों ने एक ही वक्त में, उसको भी उतना टाइम मिला, उसको भी उतना टाइम मिला। तो अब हम देखते हैं कि क्या ग्राहम्स लॉ का जो फार्मूला है उसके मुताबिक क्या ये बात साबित होती है कि क्या ये ग्राहम्स लॉ को फॉलो करता है। तो हमने कहा था कि एक इधर रेट रखना है आपने एक तरफ और दूसरी तरफ उनके मोलर मैसेस। तो रेट इधर आप बेशक रख लें अमोनिया का अगर आपने इधर अमोनिया का रेट रखा है तो नीचे रेट ऑफ किसका आएगा, HCl। इधर आपने फिर क्या रख लेना है, अगर इधर अमोनिया का रेट है तो इधर फिर मोलर मास ऑफ HCl। आपको मैंने अभी पहले समझाया कि आपने सेम नहीं रखना, अगर इधर अमोनिया तो इधर HCl आएगा। इसी तरह इसके नीचे फिर क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ NH3। तो अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं हम। अब वैल्यूज पुट की तो इसने, इसका रेट क्या है, रेट मतलब आप कह लें 1 मिनट में इसने फासला तय किया है, इसने भी 1 मिनट में इसमें, तो इसका रेट है 59.5। इसका रेट ही है ना ये कि 1 मिनट में कितना फासला तय किया उसने, जबकि इसने 1 मिनट में कितना फासला तय किया। फॉर एग्जांपल मैं 1 मिनट कह रहा हूँ खुद से, इज इक्वल टू, अब इन दोनों का मोलर मास लिख ले। इधर HCl का मोलर मास, HCl हाइड्रोजन का होता है 1 प्लस इसका होता है 35.5, HCl का हो गया 36.5। तो 36.5 डिवाइडेड बाय, अब अमोनिया का है, अमोनिया का नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस हाइड्रोजन 3 है तो 70 डिवाइडेड बाय 70। अब जब इसको सॉल्व करेंगे इसका अंडर रूट लेके तो ये आता है 1.46 इज इक्वल टू 1.46। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब है कि जो ग्राहम्स लॉ है वो वेरीफाई हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन कहता है कि ये डेफिनेशन जब मैंने आपको समझाई थी उससे रिलेटेड है। शॉर्ट क्वेश्चन यहां से ही आता है कि लाइटर गैसेस diffuses more rapidly than heavier gases। रीजन बताएं इसकी, वाई लाइटर गैसेस फास्टली मूव क्विकली डिफ्यूज करती हैं। तो अभी अभी हमने पढ़ा तो है कि ये ग्राहम्स लॉ है कि जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे, या कह ले मोलर मास पे। तो लाइटर गैस का मतलब क्या है कि इसका मास कम है, इसकी डेंसिटी कम है। तो ये इन्वर्सली है, अगर डेंसिटी कम होगी तो रेट ज्यादा होगा। तो इसका आंसर में आपने मेन चीज क्या लिखनी है, फिर आपने कहना है अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ डेंसिटी, सो लाइटर गैसेस डिफ्यूजेस मोर रैपिडली। क्योंकि ये हमें कौन बताता है, ग्राहम्स लॉ। हैवी गैस है, ये ज्यादा है तो ये कम होगा, एक दूसरे के रिवर्स। अगर आपको ये पूछ लिया जाए, शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन diffuses 4 times faster than O2। तो फिर आप क्या बताएंगे कि हाइड्रोजन जो है वो इसके 4 टाइम्स क्यों ट्रैवल करती है। तो आप इसमें वैल्यूज पुट करके देख लें, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर हम इसको कर लें, ये है H2 और इधर रख लें आप O2, इधर आप अगर इधर H2 है तो इधर रखेंगे O2 और इसके नीचे क्या रखेंगे, मोलर मास ऑफ H2। अब वैल्यूज पुट कर लें, अगर ये 4 गुना है ये 1 गुना है तो देख लें, अगर ये 4 गुना है और ये 1 गुना है मतलब उसके इतने टाइम्स है, तो इधर वैल्यूज पुट करें। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, 32 है, ओवर ये कितना है, इसका होता है हाइड्रोजन का 2, इसका अंडर रूट लेके देख लें तो ये 16, 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 का अंडर रूट क्या आता है 4 और इधर भी क्या है 4। तो इसका मतलब ये बात ठीक है। और अगर आपने इसका सिंपल आंसर लिखना है तो सिंपल आंसर आपने वही वाला लिखना है जो मैंने यहाँ पे बताया था। H2 4 टाइम्स क्यों करती है, क्योंकि H2 का मोलर मास जो है वो कम होता है ऑक्सीजन के निस्बत, इसलिए हाइड्रोजन जो है ना वो लाइटर होने की वजह से फास्टर मूव करे।
तो ये हमारा आज का टॉपिक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो वो भी आप कर लें। अल्लाह हाफिज़।